हाय। ललन टॉप पर स्वागत है आपका। और जैसा कि आप लोग रोज़ शाम को अपडेट्स ले रहे होंगे, हम सिनेमा टीम रोज़ लाइव कंडक्ट करती है, अलग अलग टॉपिक्स पर सिनेमा से जुड़े हम बात करते हैं हमारी टीम से। आज का जो टॉपिक है ना, वो भी थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है। हुआ ये कि कल स्पाइडरमैन रिलीज़ हो गई है, नो वे होम। तो मैं उसकी टिकट चेक कर रहा था ऑनलाइन, और मुझे दिखा रहा था इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। और ख़ास बात ये है कि हिंदी में 4DX 3D 2D और 3D के शोज़ हैं, और शायद इंग्लिश से ज़्यादा हैं। और प्रॉब्लम ये है कि मेरा मिसकंसेप्शन था कि अब तो कौन देखता होगा यार हिंदी में फिल्में। मतलब वो एक टाइम था वो जब हम मगल्स को मगलू समझते थे, और गरुड़द्वार और नागेश नाग शक्ति, ये टर्मिनोलॉजी थी हमारी। और पितृदेव संरक्षण में ही होता है वो, एक्सपेक्टो पेट्रोनम कोई नहीं बोलेगा कमेंट्स में। दूसरी बात, और इसलिए एक क्यूरियोसिटी जागी कि यार क्या अभी भी लोग हिंदी में देखते हैं हॉलीवुड फिल्में। वो डब वाला क्या वो मज़ा, वो गिल्टी प्लेजर से है, या फिर मतलब जेन्युइनली लोगों को अच्छी लग रही हैं। तो आज का लाइव इसी पे करेंगे। शुरुआत करेंगे हमारी सिनेमा टीम से। उनसे पूछते हैं कि वो इंग्लिश में देख रहे हैं फिल्में या हिंदी में देख रहे हैं, और हिंदी में देख रहे हैं तो क्यों देख रहे हैं, रीज़न होनी चाहिए। तो हमारे साथ है मुबारक सर, सबसे पहले आ गए सर, बताइए। स्वागत है सबका ललन टॉप सिनेमा पर। नया चैनल शुरू किया है, रोज़ लाइव आ रहे हैं लड़के, रोज़ाना नए नए सब्जेक्ट्स पर बात हो रही है। अच्छा लग रहा है कि बहुत एंथुजियाज़म से काम हो रहा है। क्या है आज टॉपिक? हाँ, कि हम हिंदी फिल्में, इंग्लिश हॉलीवुड फिल्में फिल्में। अभी भी हिंदी में देख रहे हैं या नहीं। देखो, शुरुआत तो हम सब ने वहीं से की थी कि भाई पल्ले ही नहीं पड़ती थी अंग्रेजी। कौन से कॉन्वेंट में भेजा मम्मी पापा ने भी, जिनको भेजा वो भी हिंदी में ही देखते थे, बल्कि अवेलेबल ही हिंदी में होती थी हमें ज़्यादातर। वैसे होती ही नहीं थी, सीडी डीवीडी का ज़माना था, और हिंदी डबिंग के बिना अपना काम चलता नहीं था। तो सारी कमाल की अच्छी फिल्में, टाइटैनिक से लेकर जुरासिक पार्क वगैरह, सब 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 हिंदी में ही देखी। लेकिन कुछ सालों पहले जब टीवी पर सीरीज़ वीरीज़ देखने लगे थोड़ी, जैसे ये मैंने कौन सी सीरीज़ टीवी पर देखी थी यार, मेरे ख्याल से जीओटी से पहले एक सीरीज़ थी जिससे मेरा इंटरेस्ट हो गया इसमें। एक कॉमेडी सीरीज़ थी, क्या हाउ आई मेट योर मदर इंग्लिश, वो उस पे आता था, टेलीविज़न पे आता था। हाँ आता था टीवी टीवी पे। पे ही आता था ना, शायद वही था, मेरे को ढंग से याद नहीं आ रहा है। तब फिर यार मज़ा आने लगा। पहले ये दोस्त कहते थे कि यार देखो, तुम देखोगे आदत पड़ जाएगी। हमको डर लगता था कि यार वो बड़ी तेज़ तेज़ बोलते हैं, हमको नहीं पल्ले पड़ता है, बहुत जल्दी जल्दी बोल जाते हैं। तो उन्होंने कहा सबटाइटल के साथ देखो, समझ में आएगा धीरे धीरे, फिर आदत पड़ जाएगी। फिर ऐसा हुआ, फिर जीओटी बिंज वॉच किया, फिर रुके ही नहीं। फिर उसके बाद ऐसा हुआ, ये समझ में आया कि यार आवाज़ हम जब डबिंग में सुनते हैं तो एक सेट ऑफ लोग हैं डबिंग करने वाले इंडिया में होंगे, एक पूल होगा पूरा, वही लोग रिपीट रिपीट होते हैं। और एक फार्मूला उन्होंने खोजा है कि एक टपोरी कैरेक्टर ले लेंगे, एक राजस्थानी ले लेंगे, एक भोजपुरी बोल रहा होगा, तो वो बिल्कुल सारी फिल्में सेम ही लगती थी, टोन ही सेम लगती थी। विलन है तो वो एक कोई भारी आवाज़ वाला होगा, वही स्पाइडरमैन का भी विलन है, वही थानोस भी है, वही कोई और है, वही अवतार में भी वही विलन है। तो वो बहुत एक जैसा ही साउंड करने लगा था। पर फिर हमने सोचा कि यार जब हमको आदत पड़ी रही है तो अब बिल्कुल छूट गया है, अब सोचते ही नहीं कि हिंदी में देखना, बल्कि हिंदी में बहुत अजीब लगता है। एक दो बार देखी सिर्फ फन के लिए, वो भी तब जब पहले इंग्लिश में देख ली, उसके बाद हिंदी में देखी कि यार देखे क्या मज़ा आता है। क्योंकि एक आध फिल्म ऐसी होती है जो आप रिपीट देखते हो, तब देखी। हालांकि ये प्रोसेस है, सब लोग जा रहे हैं, और ओटीटी के बाद अब बहुत लोगों ने ये शुरू किया है। तो मुझे लगता है कि जब जैसे अभी हम सब लोगों से बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि ऐसी संख्या बढ़ी हुई हमें नज़र आएगी कि जो अब इंग्लिश में देखना प्रेफर करते हैं, सबटाइटल के साथ ही सही, बट ओरिजिनल आवाज़ सुनना चाहते हैं। तो मुझे तो ये लग रहा है। बाकी और टीम से पता कीजिए कि एक क्या चीज़ क्या और है। बताइए कि तर्जुमे जी की जी। वजह से अर्थ का अनर्थ जो होता है। हाँ हाँ, अरे बहुत। और मज़ेदार इसमें एक चीज़ है, आप लोग देखिएगा, अगर किसी को मुमकिन हुआ, कुछ हॉलीवुड फिल्मों के पाकिस्तानी वर्जन देखिएगा डब। क्या शानदार उर्दू है भाई साहब, उसमें ऐसा लगता है मुशायरे में आके बैठे हो आप, एक्शन सीन चल रहा है, उसके बीचों बीच जय नसीब टाइप शब्द आते हैं, मज़ा ही आ जाता है कसम से। तो आप ये सब देखिए। और बाकी सारी टीम में हाँ, अर्थ का अनर्थ तो बहुत होता था। वाक्य कुछ और कहा जा रहा है किसी और सेंस में, हिंदी वाले उसका एकदम सरलीकरण कर देते थे, बड़ा मज़ेदार होता था वो आप अभी हमारे टीम के बाकी साथी भी आपको अपने अनुभव बताएंगे। कैरी ऑन कीजिए यमन, आपके हवाले जी हैं। सर।
शुभम से पूछते हैं उनको क्या लगता है हिंदी डब्ड और ये हॉलीवुड फिल्मों वाले सीन पे। मुझे लगता है कि दोनों की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे देश में एक बहुत बड़ा ऐसा जनसमूह है जो शायद इंग्लिश भाषा के लिए उतने समझ नहीं पाते। एक हम खाली ऑफिस से नहीं जोड़ सकते हैं, पूरा एक समाज है जो इंग्लिश को लेके इतना अभी इजी नहीं हुआ है, समझ में भी आए तो बिना सबटाइटल्स के। लेकिन अगर आप मेरी पर्सनली बात करें तो मैं पहले देखता था हिंदी डब्ड, लेकिन आजकल इंग्लिश में ही देखता हूँ सबटाइटल के साथ, क्योंकि एक शख्स थे उन्होंने कहा था कि जब आप एक सबटाइटल वाली दीवार को पार करेंगे 1 इंच की, तो आपको उस सिनेमा का एक बहुत बड़ा हुजूम देखने को मिलेगा। तो आजकल मैं उस हुजूम को देख रहा हूँ। वो थे पैरासाइट के डायरेक्टर बॉन्ग जून हो जिन्होंने ये बात कही थी। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जो डबिंग के मामले में अच्छी भी बैठती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे डेडपूल याद आती है। डेडपूल इंग्लिश में भी है तो वो बहुत मज़ेदार है, लेकिन 1 या 2? 1 2 में तो कुछ स्टार्स आ गए थे तो उन्होंने थोड़ा हिंदी स्क्रिप्ट में उतना मज़ा नहीं आया। लेकिन जो 1 में था उसमें जो हिंदी स्क्रिप्ट थी वो भी जो इंग्लिश की ऑनेस्ट राइटिंग वाली स्क्रिप्ट थी उससे बहुत ही एक अपना इंडियन ह्यूमर डाला था, वो मुझे पसंद आया था। उसमें जो डबिंग आर्टिस्ट थे वो मेरे ख्याल से संकेत थे या कुछ मराठी मानुस थे, बहुत ही बढ़िया डबिंग आर्टिस्ट हैं। कई फिल्मों में वो इसी तरीके की डबिंग करते आए हैं तो वो मुझे पसंद है। बाकी जो आयरन मैन की आवाज़ बनते हैं ईशान खट्टर के पिता राजेश खट्टर, वो भी बहुत अच्छे हैं। और उन्होंने ही पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन और इन सब के में उसमें डबिंग करी है जो उसकी, तो वो मुझे बहुत पसंद है। और डबिंग का एक मैं सबसे अच्छा बताऊं, बाहुबली में जो शरद केलकर हैं जो बाहुबली की आवाज़ दी उन्होंने, तो बहुत है। लेकिन वहीं कई ऐसी फिल्में भी हैं जो एकदम ही अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, जैसा कि सर ने कहा था कि एकदम अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। तो वैसी फिल्में भी बहुत होती हैं। अब एकदम सीरियस ड्रामा चल रहा है तो उसमें किसी कैरेक्टर को, एक राजस्थानी एक टपोरी कैरेक्टर, ये तो परमानेंट ही होते हैं, तो उसमें एकदम मज़ा किरकिरा होता है, क्योंकि कहानी का कॉन्टेक्स्ट रियल में आप देखते हो कहते हो वहाँ तो कुछ और ही चल रहा है और यहाँ वो उसका एकदम ही वो चला देते हैं, तो वहाँ थोड़ी खटकती हैं चीज़ें। लेकिन आप पर्सनल तौर पे कहें तो आजकल तो मैं सबटाइटल्स के साथ इंग्लिश में ही देखना प्रेफर करता हूँ। या फिर हाँ, जो कार्टून मूवीज़ हैं जैसे लायंस किंग या और भी कोई है, उसको मैं हिंदी में देखना पसंद करता हूँ, क्योंकि उसमें अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, उसकी पूरी स्क्रिप्ट वो बदल जाती हैं। सारे कैरेक्टर्स एकदम कहते हैं ना कि स्टॉप डोंट गो देयर, तो वहाँ का ये नहीं करते रुक जाओ वहाँ मत जाना, वहाँ वो कुछ अपना अलग डाल देते हैं। क्या तुम्हें यकीन है इस तरीके की बात होगी? हाँ, तो इस तरीके का एक ये एक्सेंट है, ये मेरे ख्याल से रुकना चाहिए। डबिंग को और असल बनाया जाए, या डबिंग इंडस्ट्री पे दारोमदार है कि वो उसको और असल बनाए। बाकी डबिंग फिल्में, मुझे लगता है डबिंग फिल्में देखने का भी अपना मज़ा है और इंग्लिश फिल्में देखने का भी अपना मज़ा है। मैं तो भाई दोनों के साथ हूँ, मुझे कोई ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे दोनों पसंद है। मेघना कमेंट कर रही है, मैं देखती हूँ हिंदी में बहुत गंदी डबिंग होती है, ब्लैक पैंथर को काला तेंदुआ लिख देते हैं। हाँ, ये कुछ ऐसे ये ऐसे तो बिल्कुल नहीं होनी ये कुछ पाप हैं इसको जिनकी कहते हैं लिटरल ट्रांसलेशन, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जिनकी सज़ा गरुड़ पुराण में भी नहीं लिखी, अपरिचित लिख रहा है अभी बैठ के। बाकी जो शुभम ने पॉइंट कहा कि डबिंग को अनरियलिस्टिक बना देते हैं कि ओह तुम ही हो वो फरिश्ते, ऐसे करके बोलना, जो कि हालांकि हम नहीं बोलते हैं, तो वो तो बंद होना चाहिए। अभी भी हो रहा है वो, काफ़ी हद तक प्रैक्टिस हो रहा है। जैसे एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में मुझे याद है कोई एक सिल्वर कैरेक्टर को जैसे हरियाणवी एक्सेंट दिया था, थारा मारा। प्लीज़ बंद कर दो यार राजस्थानियों से थारा मारा करवाना। बाकी अब हम ऑर्डिनरी के सेक्शन में हैं, इनसे पूछते हैं हमारी टीम से कि इनकी वो कौन सी फिल्में थी। शुरुआत करेंगे नीरज जी से। नीरज जी, क्या आप अभी भी हिंदी फिल्में देखते हो, हॉलीवुड फिल्में डब? हाँ देखता हूँ, मिल जाती है जो उसको ज़रूर देखता हूँ। सबटाइटल के साथ भी देखता हूँ, बिना सबटाइटल के भी मिल जाती है तो वो भी देख लेता हूँ। अच्छा, तो मतलब प्रेफरेंस क्या रहती है आपकी? प्रेफरेंस पे बाद में बात करेंगे। मुझे तुमने ये जो टॉपिक छेड़ा है ना, तो मुझे एक पिक्चर का नाम याद आ रहा है। पिक्चर का नाम है डॉन नंबर 1। देखी होगी। हाँ। नागार्जुन हाँ, और हाँ, जो थे उसमें डॉन बने थे, तो उसमें जो डबिंग है ना, तो वो मुझे लगता है कि एक ही आर्टिस्ट कर रहा है। फिरोज चल्ला जा, जवान बहुत चलती है, कैंची से तेज चलती, मार दूंगा। तो ये सब चीज़ें जो मतलब ये जो शायद मेरी जंग है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ। तो उसको मतलब बचपन में तो मैंने देखा तो लगा कि ये फिर मैं साउथ की कोई भी मूवी देख रहा हूँ तो उसमें एक ही तरह की आवाज़, हीरो रो भी रहा है तो जो डबिंग करते हैं तो वो उसको इतना टशन में दिखा देते हैं कि मतलब ये चीज़ होनी चाहिए कम। भाई डबिंग पे ध्यान देना चाहिए। साउथ इंडियन मूवी का बहुत बड़ा बाजार वो तो है। उत्तर भारत में भी, तो ये डबिंग से ऊब गए हैं लोग भाई।
तो अगर अगर सुन रहे हो तो डबिंग में काम करिए। ये फिरोज भाई वाला जो एक आप लोगों ने टेम्परामेंट सेट कर रखा है ना साउथ के हीरोज का, उनको नेचुरल अगर डबिंग करनी है तो कुछ नेचुरल वॉइस दीजिए उन्हीं की तरह की। जी जी जी। तो ये होना चाहिए। नीरज जी ने भी वही बात की कि रियलिस्टिक बनाने की ज़रूरत है, वो ऐसा ना लगे कि कैरेक्टर बोल कुछ रहा है उसके एक्सप्रेशन कुछ और इमोट हो गए। अब हम गरिमा के बगल में हैं, गरिमा से पूछेंगे, गरिमा आपने हॉलीवुड फिल्म देखी हैं हिंदी में? हाँ, मतलब पहले देखी तो नहीं है, देखी इंग्लिश में, तो नीचे से जब सबटाइटल्स भी आते हैं ना, उनको अगर कभी पढ़ने बैठो तो वो बहुत फ़नी होते हैं। मतलब हॉलीवुड फिल्म्स तो फिर भी बेटर होते हैं, साउथ इंडियन फिल्म्स के जो सबटाइटल्स होते हैं ना वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, जिनको मतलब मुझे लगता है वो अपने आप में सीरियस सीन को भी ना कॉमिक बना देते हैं, तो बहुत फ़नी होता है। और कई बार हम अगर सोचे भी कि हाँ डब्ड मूवी देखें तो मतलब क्या से क्या हो जाता है। सो आई तो प्रेफर कि इंग्लिश में तो इंग्लिश में देख लो, हिंदी में तो हिंदी में देख लो। तो मेरा तो यही प्रेफरेंस है। पर जो ये हमारे बचपन की फिल्में थी, हैरी पॉटर, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, ये सब हिंदी में या इंग्लिश में? क्योंकि ये एक डिवाइडेड वो है, नहीं नहीं, ये मगलू और मगल वाला। मेरे लिए तो इंग्लिश में ही, क्योंकि वो हिंदी में सच में देखने में बहुत डिस्ट्रैक्शन हो जाता है और मज़ा भी नहीं आता है। तो मैं तो हिंदी में ही मतलब इंग्लिश में ही देखती आई हूँ। सो आई तो प्रेफर इंग्लिश। मतलब गरिमा टीम एक्सपेक्टो पैटूनम है और हम तो पितृदेव संरक्षणम जिंदाबाद। मतलब यार उसी से भागेंगे। दम पिशाच, दम पिशाच को क्या बोलते थे? दम पिशाच को क्या बोलते थे इंग्लिश में? वो डार्क क्या था, ये भी याद नहीं, कुछ तो भी है। इम्पैक्ट तो है हिंदी। हाँ, हिंदी का इन्फ्लुएंस आप देखो अब, मतलब कब देखी थी और अब तक याद है दम वो पिशाच। दम पिशाच होना चाहिए, जिसको सब लोग दम पिशाच कहते हैं, अच्छा, मतलब दम पिशाच सही है। क्योंकि उन्होंने ट्रांसलेशन में दम पिशाच कर दिया था ना। हाँ, वो भी तो ट्रांसलेट हुआ है ना। टेक्स्ट आ गया तो सही है, छपी हुई बात सही बात। हाँ यार, इसमें मुझे मिल नहीं रहा है, मैं खोज के थोड़ी देर में बताऊंगी। लेकिन आपने अभी देखते हैं हिंदी फिल्म हॉलीवुड डब? देखो, मैंने हैरी पॉटर एक बार इंग्लिश में देखी, तब मुझे कम समझ में आई थी क्योंकि इंग्लिश में देखी थी। फिर मैंने क्या हाँ डिमेंटर्स। डिमेंटस, फिर मैंने दूसरी बार देखी अभी 1-2 साल पहले, तब मैंने हिंदी में देखी। और हैरी पॉटर उन बहुत कम फिल्मों में से एक है जिसकी हिंदी डबिंग अच्छी है। मतलब आपको देख के ना ऐसे अखरता नहीं है कि यार कैसे लग रहा है। जैसे मैंने मनी हाइस्ट जब देखना शुरू किया तो मैंने पहले सोचा कि यार ये तो ना इंग्लिश की है ना हिंदी की है, तो अगर डब में ही देखना है तो वाई नॉट ट्राई हिंदी। तो मैंने हिंदी लगाया और मैंने 5 मिनट देखा होगा मुश्किल से, और मुझे लगा कि यार मैं तो मतलब मेरे को वो कनेक्ट नहीं दिख रहा है उसमें। फिर हम वापस इंग्लिश पे गए, इंग्लिश में फिर वो ठीक लग रहा है कि इंग्लिश में वो लग रहा है कि सिंक है, आवाज़ और लोगों का जो डायलॉग्स है वो सिंक लग रहे थे। हिंदी में तो बहुत ही ख़राब था। मतलब वो जो टोक्यो जब मारी भागी भागी फिर रही थी, सिर्फ उतना सीन देखा था मैंने हिंदी में, और मैंने फिर सोचा कि नहीं अभी नहीं देख पाएंगे। डबिंग पे एक्चुअली काम करने की ज़रूरत है क्योंकि वो बहुत फ़नी होते हैं यार हिंदी। मतलब कई बार देखो तो देखते देखते इससे अच्छा तो मैं कर लेती, मुझे दे देते। अगर तो सुन ये रहे हैं है। तो प्लीज टेक नोट। प्लीज़ टेक नोट। तो आप कह रहे हो कि जो मनी हाइस्ट, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो स्पेनिश शो है, हाँ और उसको इंग्लिश में डब किया है तो वो कुछ हद तक रियलिस्टिक लगता है। हाँ, क्योंकि वो रियलिस्टिक मतलब इंग्लिश में आपको लगेगा कि हाँ करेक्ट। जैसे बाहुबली जैसे हमने हिंदी में देखी थी, तो वो देखने में वो बाहुबली अखरता नहीं है हिंदी में। वो एक स्मूथ डब उसको बोल सकते हैं, कुछ एक शब्दों को छोड़ दें तो। उसी तरीके से मनी हाइस्ट जब इंग्लिश में डब हुआ तो वो काफ़ी स्मूथ गया। हिंदी में आपको बहुत झटके लग रहे थे उसको समझने में, उससे कनेक्ट कर पाने में। मतलब एक तो बहुत, आप जब कोई भी मूवी और सीरीज़ देखते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो कैरेक्टर है आप उसकी आवाज़, मतलब मेरे साथ ऐसा होता है कि आप उनकी आवाज़ों से भी कनेक्ट करें कि ये बोल रहा है तो मुझे यकीन होना चाहिए कि यही बोल रहा है। हिंदी डब में जो बड़ी दिक्कत आती है वो यही आती है कि आपको ना लग रहा होता है कि कोई और बोल रहा है, तो वो फिर ना वो नहीं हो पाता है कि पिक्चर कहीं चल रही है और आवाज़ कहीं और से आ रही है वाला जो होता है, तो वो फिर मज़ा ख़त्म हो जाता है। ये तो शिकायत है, ये शुरू से हिंदी डब की प्रॉब्लम रही है कि आवाज़ को ओवर द टॉप बनाना या फिर एकदम ही वो करना। तो लेकिन हाँ, हैरी पॉटर आप हिंदी में देख सकते हैं अगर आपने इंग्लिश में देखी होगी और आपको नहीं समझ में आई होगी मेरी तरह।
तो आप हिंदी में देख सकते हैं। अरे नहीं नहीं, हैरी पॉटर में कोई दिक्कत नहीं है। हैरी पॉटर, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, ये तो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मैंने देखी नहीं मैंने है। बहुत अच्छी फिल्म है। हिंदी में, हिंदी डब उसका हिंदी में काफी अच्छी है। हाँ, मतलब बदनाम नहीं होंगे तो क्या नाम नहीं होगा, वैसे टाइप डायलॉग हैं जो कि अच्छे हैं, जैक स्पैरो के हिसाब से चलते हैं। और शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो राजेश खट्टर की डबिंग है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में जो जैक स्पैरो की। बाकी संध्या भी आ चुकी है हमारे साथ। हाय संध्या। ये पर मैं तुमसे एक चीज पूछूंगा, हैरी पुत्तर देखी है तुमने? नहीं सर, घनघोर पाप किए हैं लेकिन इतने नहीं किए। नहीं, ये बड़ा बात है, किया है मैंने। नहीं नहीं नहीं, अच्छी मूवी है। मैं स्वर्ग और नरक के कॉन्सेप्ट को मानता हूँ, इसलिए थोड़ा दूर रहता हूँ ऐसी फिल्मों से। हम बात कर रहे हैं कि क्या आप हॉलीवुड फिल्म्स हिंदी में देखते हो? मैंने कोशिश की है पर मैंने देखनी छोड़ दी, क्योंकि मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि आप गॉडफादर देखिए, तो वो मैंने गलती से हिंदी में देख ली। इतनी अच्छी फ़िल्म वो थी, और उसे हिंदी में देखकर मैंने इतना, मतलब अब क्या हो गया ना कि अब वो इतनी क्लासिक फ़िल्म मानी जाती है और बावजूद उसके अब मुझे वो फ़िल्म कभी अच्छी लगी नहीं सकती, क्योंकि मैंने उसे गलती से हिंदी में देख लिया। और डबिंग, मतलब मैं अब ना वो सबटाइटल देख के, मैं वहाँ पॉज़ करके, मैं स्किप करके मैं सबटाइटल से समझने की कोशिश कर लेती हूँ, बट इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है। पर क्या होता है ना कि एक्चुअली इंग्लिश फिल्मों को इंग्लिश में देखने में दिक्कत ही होती है कि एक्सेंट नहीं हम समझ पाते। ऐसा नहीं कि हमें इंग्लिश नहीं आती है, हम ग्रामर समझ लेते हैं, पर हम वो एक्सेंट नहीं पकड़ पाते हैं। तो इस वजह से कई बार मजबूरी में हिंदी डब फिल्में देखनी पड़ती हैं। बट कुछ तो इतनी बोगस होती हैं, जैसे कि स्टुअर्ट लिटिल में देखना, वो जो बिल्ली है ना, बिल्ली के जो दोस्त होते हैं मोंटी और वो सब, वो ऐसे क्या बे बिड़ू और ये सब, तो वो मुझे उस समय वो चीज देखने के में अच्छा लगता था। हाँ। और वो इस रोड साइड टपोरी भी बने थे वो हाँ वो ठीक है, बट कई सारी फिल्म और मतलब कुछ चीज़ कुछ हिंदी ट्रांसलेशन में भी ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान की जनता इतनी बेवकूफ़ है कि आपको उसको सारे ही वर्ड्स हिंदी में देने हैं। आप मम्मी पापा को हिंदी में मम्मी पापा बोल सकते हैं, मतलब हिंदुस्तान में लोग मम्मी पापा ही कहते हैं, माता पिता। मैंने कई डब्स में ऐसे देखे हैं कि माता जी पिताजी ऐसे करके बात कर रहे हैं, तो वो क्योंकि वो हम अपनी डे टू डे लाइफ में सुनते नहीं है ना, तो वो सुनने में इतना अजीब कि यार ये हॉलीवुड की फिल्म है, इसका सब्जेक्ट कुछ और है, और फीलिंग वो रामानंद सागर वाली आ रही है, माता जी पिताजी और आशीर्वाद और इस तरह के, मैं ज़रूर सफल होऊंगा। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत बोकस लगती है। तो मुझे लगता है कि अब जो पैटर्न है ना डबिंग का, जो डब जो करते हैं वो ट्रांसलेटर्स हैं या जो भी हैं, उनको ना स्क्रिप्टिंग में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अब जो ज़माना है वो हिंग्लिश का हो गया है, तो आप हिंग्लिश चला सकते हैं। अगर नहीं चलाएंगे, मतलब मैं पहले देखती थी कि पहले टीवी पे बहुत सारी ऐसी फिल्में आती थी जो डब्ड होती थी। अब साउथ इंडियन का भी आप कर सकते हैं, साउथ इंडियन जो फिल्में होती हैं वो भी डब करके आती हैं, पर उसका भी कुछ बहुत एक अजीब, एक तो वॉइस ओवर्स जो होते हैं ना वो इतने अजीब दिखते हैं ना, कि लड़की है तो वो बहुत ज़्यादा ई करके बात कर रही है, लड़का है तो बहुत ज़्यादा हो, मतलब ये क्यों है? बेस भाई, बेस इतना, लड़की है तो वो जानबूझकर अपनी आवाज़ पतली करके बात करिए। लड़का यार नेचुरली बात करो ना, जितना नेचुरल रखोगे उतना अच्छा लगेगा। तो अगर कोई भी इस फील्ड से जुड़ा व्यक्ति अगर ये सुन रहा है, ये लाइव देख रहा है, तो प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा नेचुरल और लाइव बनाइए डब को, वरना फिल्म का वो जो एसेंस है ना वो हम तक पहुँच नहीं पाता। जैसे कि मुझे हमेशा पछतावा रहेगा कि मैंने गॉडफादर हिंदी में क्यों देखी। थैंक यू। राइटिंग और डबिंग दोनों पे काम करने की ज़रूरत है। बाकी नथिंग पर्सनल संध्या, लेकिन आई होप आपने ब्लॉक कर दिया होगा उस इंसान को जिसने गॉडफादर हिंदी में दिखाई हो, क्योंकि ये पाप है, ये पाप है, ये मैं बोल सकता हूँ इतना। तो गॉडफादर हिंदी में कैसे देख सकते हो आप यार? वो मार्लन ब्रैंडो को, और चाहे सबटाइटल्स के साथ देख लीजिए, जैसे मदद पड़े वैसे देख लीजिए, लेकिन कुछ फिल्मों का एसेंस ख़राब हो जाता है डबिंग में, फिर कोई भी भाषा हो। हम आगे चलते हैं और साथियों से पूछते हैं कि उनका क्या मानना है। आप हमारे प्यारे आशीष जी यहीं मार्वल फैन, और सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड। हाँ थम पे जाएगी फोटो में। हाँ मैं बैठ जाता हूँ। बिल्कुल, आसन जमा लो। और क्या है मुद्दा, क्या है आज का अपना? मुद्दा ये है कि हॉलीवुड फिल्में आप हिंदी में देखते हो या नहीं? क्योंकि हमारी तो शुरुआत हिंदी से हुई है, हमें तो कुछ नहीं। देखो मजबूरी में ना शुरू में आदमी हिंदी में देखता था, लेकिन दिक्कत ये पड़ती है, मैं जैसे पहली बार हिंदी में देखना पसंद नहीं करता, बाद में जब अपना ऐसा गिल्टी प्लेजर लेना है तब भले आप हिंदी में देखते रहो। शुरुआत में पहला वो नहीं, क्योंकि पहले में वो मार देते हैं, मतलब उसका पूरा एसेंस मार देते हैं। जैसे ये अपनी क्या थी, एंड गेम थी। एंड गेम मजबूरी में मुझको देखनी पड़ी पहले दिन एकदम सबसे आगे वाली रो में बैठ के, और हिंदी में देखनी पड़ी क्योंकि इंग्लिश का वो नहीं मिल रहा था, सब भर गए थे। तो वो कैसे मारते हैं वो ट्रांसलेशन में,
कि वो जब सबसे उसका सीन आता है अवेंजर्स असेंबल वाला वो आता है, तो कैप्टन अमेरिका हाथ में वो पकड़ के शायद हथौड़ा पकड़ के कह रहे हैं अवेंजर्स आक्रमण। अरे मत ही पूछो, क्या क्या दुखी कर दिया था वहाँ पे। मतलब कि यार बोल देते ना असेंबल बोल देते, क्या चला जाता, नहीं उनको आक्रमण करना है। और ट्रांसलेशन में वो जो अभी इधर बात चल ही रही थी कि वो कर देते हैं थोड़ा मुंबईया टोन दे देते हैं। एक इसमें मैंने स्टैंड अप भी देखा था कि वो बड़ा अच्छा सा स्टैंड अप है, मेरे को भूल गया किसका है, लेकिन वो यही था कि किस तरीके से कोई भी अगर वाइट ना हुआ तो उस कैरेक्टर को वो एकदम वो बुलवा देंगे। जैसे ये था अपना कैप्टन अमेरिका वाली जो मूवी थी, सिविल वॉर थी क्या, जिसमें क्विकसिल्वर था, जिसमें अल्ट्रॉन, हाँ एज ऑफ अल्ट्रॉन में वो हरियाणवी बोलता है। और उसका वो जो डायलॉग था कि वो बार बार दोहराता है और वो फनी बन जाता है, उसकी तो ऐसी दिखा तन्ने दिखा ना ताऊ, ऐसा कुछ। अरे और फिर जब आप उसमें देखते हो तो होता क्या है कि उस सब में वो ना जो पूरा फील होता है वो फील मर जाता है। हालांकि इस मामले में मेरे को पायरेट्स ऑफ कैरेबियन अच्छी लगती है, क्योंकि एक तो उसमें इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो रही होती हैं, उसका ट्रांसलेशन मज़ेदार हो जाता है कई बार। तो वो ऐसे ट्रांसलेशन से याद आया, मैं एक बच्चा वैम्पायर वाली एक कोई फिल्म देख रहा था बहुत पहले, और उसका शायद उर्दू, वो हिंदी तो नहीं था, उर्दू ट्रांसलेशन जैसा था उस टाइम पे, मतलब बहुत पहली बात है 7-8 साल पहले की। तो उसमें एक ऐसा डायलॉग था कि व्हाट्स योर पॉइजन बेबी, तो उससे पूछता है प्रिय तुम्हारा जहर क्या है। कहा अरे अरे अरे, कतई जहर था। हाँ ये तो क्या ही है, प्रिय तुम्हारा जहर क्या है। उसमें ऐसे ही कुछ था, मुकद्दस पानी, होली वाटर जैसा कुछ रहा होगा, तो उसको मुकद्दस ही कहते हैं या कुछ भी कहते हैं, लेकिन वो ऐसे ही कुछ कह रहे थे, मुकद्दस पानी। मैं क्या करता हूँ, हाँ जब मैं OTT वगैरह पे देखता हूँ, कोई सीरीज़ देखता हूँ या फिल्म देख रहा हूँ, चलो पहली बार और ऐसा सिनेमा हॉल में जाके देखने का मन नहीं है, कई बार क्या होता है कि इंग्लिश में छूट जाता है, आपको समझ में नहीं आता। हिंदी मीडियम के लोग हैं हम, हमको समझ में नहीं आता कि अच्छा हुआ क्या, तो मैं ऐसा 2 मिनट पीछे चलो उसको हिंदी में सुन लिया, अच्छा यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही तेज अंग्रेजी बोल गई। लेकिन वही है कि अगर आप ऐसे मार्वल की फिल्में देख रहे हो, या आप कोई फास्ट एंड फ्यूरियस टाइप फिल्म देख रहे हो, या कोई सीरीजों वाली जिसके फ्रेंचाइजी वाली फिल्म देख रहे हो जिसमें आपका मन लगा है, तो वो फील देखने के लिए तो आप अंग्रेजी में ही देखो। अच्छा, और क्या इसमें पूछ रहे एक थे? चीज़ ये बताइए कि डबिंग में भी 2 तरह की डबिंग होती है, जैसे सरकारी डबिंग होती है और एक डबिंग होती है कि जैसे जिसको बहुत ही सीरीज, मतलब जैसे वरुण धवन ने की थी कैप्टन अमेरिका, या लायन किंग में शाहरुख खान और ये लोग किए थे। हाँ, तो उस तरह की डबिंग क्या बेहतर होती है? डेडपूल वाली तो चलो फिर भी चल जाती है, वरुण धवन वाली तो बहुत ख़राब थी, वरुण धवन वाली। और स्टार वही उसमें अर्जुन कपूर ने भी की थी शायद, आइस एज में की थी, हाँ किसी में आइस एज 4 में शायद की थी, वो भी कुछ खास जमी नहीं, वो अपना ही उसमें रहते हैं। और ऐसी चीज़ें ला लेते हैं। कैप्टन मार्वल आई थी, उसमें भाई साहब एक कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक करने का वक्त आ गया है, मतलब तुम 4th वॉल तोड़ रहे हो अलग जाके अपने ट्रांसलेशन में, लेकिन तुम मार रहे हो ना, तुम उस फिल्म को मार रहे हो। तो इतनी ज़्यादा भी क्रिएटिविटी ये होता है। सबसे ज़्यादा गड़बड़ क्या होता है, अगर आप इस तरीके से फिल्म देखते हो कि जो सबसे आप पहली बार फिल्म देख रहे हो, उसके जो ऐसे डायलॉग्स हैं कि जिसमें बाद में मीम बनते हैं, वो बाद में बहुत ज़्यादा हिट हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं, आप हिंदी में देखते हो और वो छूट जाते हैं, क्योंकि उसकी जगह पे ईडू वीडू टाइप वो कुछ भी कह के निकल जाता है, या कुछ भी वो रैंडम यहाँ का टमाटर लेने का वक्त आ गया, कोई बहुत ही प्रभावी डायलॉग है, ठीक है, बड़ा सोच समझ के लिखा गया, टमाटर लेने का वक्त आ गया है, कुछ भी ऐसा बोल देंगे। भाई देखना है मन लगा के, समझने के लिए देखना है, तो आपके ऊपर वो दबाव नहीं है कि आप अंग्रेजी में ही देखो। लेकिन अगर आपका मन लगा हुआ है, गलती से भी ये मत करना कि सिनेमा हॉल में देखने चले जाओ हिंदी ट्रांसलेशन में, ना 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 ना, वो नहीं करना है। और कुछ है? बिल्कुल सही, बस काफ़ी बुराई कर अरे नहीं जो बोल रहा है सही बोला है, यही सब आ रहा है फीडबैक, क्योंकि डबिंग के साथ साथ राइटिंग पे भी काम करने की ज़रूरत है। अनरियलिस्टिक किस्म के डायलॉग, जैसे अभी सर ने बताया कि एवेंजर्स असेंबल कर सकते थे, असेंबल ऐसा शब्द नहीं है कि जो अगर क्या बोल दिया कैप्टन अमेरिका ने, जो कैप्टन अमेरिका को देखने जा रहे हैं वो असेंबल शब्द भी समझ ही लेंगे। ये नहीं एवेंजर्स आक्रमण नहीं बोल रही है जनता, नहीं बोलते हैं हम, आप नहीं बोलते हैं डेली लाइफ में। बाकी आगे चलते हैं हम सौरभ सर के पास। सर कैसे हो आप? बढ़िया है भाई। हम लाइव कर रहे हैं आज का कि हॉलीवुड फिल्में हिंदी में देखते हो क्या आप? मतलब देखता हूँ, गुस्सा बहुत आती है
कई बार ऐसा होता है ना कि मन नहीं करता उतनी अंग्रेजी झेलने का या फिर सबटाइटल पढ़ने का, कई बार मन होता है फुर्सत में मूवी देखी जाए बिना किसी टेंशन के, तो गलती से खोल लेते हैं हिंदी वाला और उसके बाद और सर दर्द हो जाता है। सच बता रहा हूँ, मतलब क्योंकि लोग जो है ना उस भाव को पकड़ने के लिए इतने शौकीन होते हैं कि अभी मनी हाइस्ट आई और उसका लोग इंग्लिश वर्जन भी नहीं देख रहे थे, हिंदी तो छोड़ दीजिए, जो स्पेनिश भाषा है उसमें ही लोग सुनना पसंद कर रहे थे ताकि कनेक्ट अच्छे से कर सकें। तो ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है आदमी किस मूड में है, किस फील के साथ देखना चाहता है। तो मेरे साथ ऐसा है कि मैं, एक तो हम लोग को ये भी बताया जाता है कि हिंदी में देखोगे तो हिंदी एक तो वैसे ही जैसी है वैसी बनी रहेगी, मगर अंग्रेज़ी में देखोगे तो अंग्रेज़ी अच्छी हो जाएगी। तो एक ये रहता है ना, तो उस लालच में देखते हैं, पर हर समय पढ़ने लिखने का मन तो करता नहीं है तो हिंदी में देख डालते हैं, पर सर दर्द बढ़ जाता है। मैं सच बता रहा हूँ, इतनी गंदी डबिंग करते हैं, इतनी गंदी डबिंग करते हैं, इतने फर्जी के डायलॉग डालते हैं अपनी तरफ से, मतलब जितनी अच्छी बनाने की कोशिश करते हैं हॉलीवुड वाले, उसका नाश मारने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं हिंदी वाले डबिंग वाले। मतलब मैं तो अक्सर मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो ज़बरदस्ती को जो लोकल टच देने के चक्कर में जो टपोरी पना लाते हैं वो, है ना, उनको लगता है हंसी आएगी हैं। अगर वो हंसी आ रही होती तो फिर इंडिया में जो कॉमेडी फिल्में बन रही हैं उसमें हंसी ना आती है हमको, वही जबरन उंगली कर रहे हो, मतलब मुझे तो अझेल लगता है। हालांकि फिर भी मैं कभी कदार जब बहुत थका हूँ और ज़बरदस्ती कुछ देखने का मन है तो सब टाइटल पढ़ने का मन नहीं है, क्योंकि अंग्रेज़ी वाले तो ऐसी अंग्रेजी बोलते हैं कि आधी उड़ जाती है ऊपर से, तो वो भी मजबूर है, पर वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। मुझे लगता है डबिंग पे काम होना चाहिए। तो कोई ऐसे Thank you. डायलॉग से याद आ गए आपको जो खटकते होंगे कि यार क्यों बहुत सारे हैं, एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं आ रहे, मगर जैसे अभी उसी की बात कर रहा था वाली, क्या नाम है उसका, डेडपूल की बात कर रहा था, कितना टपोरी पना उसमें ज़बरदस्ती के दिखाया है। और वही मूवी जब इंग्लिश में देखो, जब उसकी मतलब कितना सही लगता है, हिंदी में गुस्सा आने लगती है हंसी की जगह। डायलॉग तो एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है, पर फिर भी बेहतर है। डेडपूल एक बेहतर डबिंग है, बाकी तो मतलब और मतलब हाँ डेडपूल फिर भी ठीक है, सच तभी हालत बात, है। हाँ मतलब वो झेली जा सकती है। बाकी तो इतना झेल करते हैं कि कोई दो राय नहीं। उससे अच्छी डबिंग तो साउथ की फिल्मों की हो जाती है। अंग्रेजी में पता नहीं क्या दुश्मनी इन लोग की है, ऐसे लग रहा है बदला ले रहे ज़्यादा लोग देखें ना। 190 साल का बदला चल रहा है। डबिंग तो हुई थी भाई बाहुबली पिक्चर की है, एकदम जो जितना रोंगटा खड़ा हुआ होगा जाके आदमी का, और वहाँ की भाषा वो उतना ही हिंदी सुन के भी हुआ था। तो डबिंग में तो फिर उस तरीके से हो। क्या उस हीरो का नाम क्या है, एक्टर का नाम क्या है? शाहिद कपूर का। हाँ वो सही आदमी है, उसकी आवाज़ में दम है। तो दमदार लोग आने भी चाहिए। और मुझे लगता है डबिंग लोग तभी ध्यान से सुनते भी हैं या उस हिंदी के लिए जाते हैं जब कोई बड़ा एक्टर, जैसे लॉयन किंग की शायद बात हो रही थी ना, जिसमें शाहरुख खान ने डबिंग की, तो और उसका लड़का आर्यन, कितना बस था उसको लेकर। मगर भाई ये माल खर्चा करना चाहिए कुल मिला के हिंदी डबिंग, तभी उसका क्रेज़ बनेगा और सही चीज़ें आएंगी भी। बाकी पता नहीं कहाँ से उठा लाते हैं, किसी से भी करवा लेते हैं यार। तुम्हारी आवाज़ कितनी अच्छी, तुमसे करवा लेनी चाहिए। मेरी आवाज़ पे तो बात नहीं करेंगे वरना फिर किसी कमेंट आ जाएगा प्रोटीन खिलाओ ये खिलाओ। हालांकि आगे चलेंगे निखिल जी, तो हम आगे फेवरेट आज किस बारे में मुझे पता नहीं है। आज का लाइक ये है कि हॉलीवुड फिल्में हिंदी में देखते हो या कभी देखते थे? हाँ देखी है, बहुत देखी है यार। मतलब जब इंग्लिश वाली सबटाइटल चला के देखनी पड़ती है, लेकिन वो आप अपने जब वैसी मिलेगी तभी देख पाओगे, वरना जो टीवी पे तो हिंदी में ही देखी है। मतलब ये किल बिल टाइप की जो लास्ट टाइम जो अपनी बात हो रही थी, स्पाइडरमैन टाइप की फिल्म्स जो पहले टीवी पे अपन ने केबल पे देखी, वो सब हिंदी में देखी हैं। और हाँ, कोई डबिंग याद मैड मैक्स मैंने हिंदी में देखी है, पुरानी वाली जो होती थी, वो भी जो 3 फिल्म है वो भी, और किल बिल वाली 3 वॉल्यूम, स्पाइडरमैन, मतलब वो उस टाइम का जो था ना, मतलब 90s अर्ली, नहीं गॉडफादर वगैरह केबल, कौन से केबल पे गॉडफादर आती है भाई, केबल पे ऐसी पिक्चर नहीं आती। मैड मैक्स भी कैसे आ गई? पर मैड मैक्स भी का भी थोड़ा वो आगे मैड फिर मैक्स रहा एक्शन वाली फिल्म है ना, मैड मैक्स देखते हैं लोग। सही है, क्रांतिकारी केबल है। तो कोई अच्छी फिल्म याद है जिसकी मतलब डबिंग वाकई बढ़िया होगी, जिसको आप बोलो कि हाँ ये फिल्म तो देख सकते हैं यार हिंदी में, आज भी देख सकते हैं? मतलब यार डबिंग तो याद नहीं, लेकिन ये ज़रूर था कि कितनी भी फिल्में देखो आप अलग अलग, है ना, जैसे अभी मैड मैक्स और स्पाइडरमैन में बहुत फ़र्क हो गया, लेकिन उनके अंदर जो 2-3 आवाज़ें थी ना, जैसे मेल की 2-3 आवाज़ उनकी है फिक्स, कि वो ऐसी वो तो ऐसा लगता था कि यार सारी पिक्चरें मतलब एक ही जगह जाके डब होती हैं क्या, मतलब एक ही एक्सेंट, एक ही उसमें क्या नाम, एक ही तरह की आवाज़। ये मेरे को लगता था कि यार ये अपने तब समझ में आता था कि ये डब है। और बाकी ऐसे अच्छी डबिंग
अच्छी डबिंग, अच्छी डबिंग, अच्छी डबिंग, अच्छी डबिंग यार इसकी है वो कुत्ते वाली, कौन सी कुत्ते वाली फिल्म नहीं है वो जिसमें वो हैरी पॉटर कह रहे हैं ये इंग्लिश में देखा, हिंदी में देखा, मतलब इसमें होता है ना, ये लोग करते क्या है, जैसे बॉलीवुड में होता है, जैसे एक डायलॉग है कि ऑफिसर वी गॉट अ सिचुएशन हियर, हिंदी वाले करेंगे उसको वैसे ही उसी टोन में बोलने की कोशिश करेंगे, तो भाव नहीं आ पाएगा ना यार, हम ऐसे थोड़ी बोलते हैं। और ना बॉलीवुड की जो फिल्मों में डायलॉग्स होते हैं, और जब आप किसी कैरेक्टर को फिल्म देखते हैं तो कैरेक्टर से आप उसका डायलॉग डिलीवरी उससे कनेक्ट करते हैं ना। इरफान खान को या फिर बहुत सारे कैरेक्टर, नसरुद्दीन शाह को हम अच्छा एक्टर क्यों मानते हैं? क्योंकि उनकी डायलॉग डिलीवरी उस तरह की, हम कनेक्ट कर पाते हैं, उसमें लगता है कि नेचुरल एक्टिंग कर रहे हैं। पर आपकी आवाज़ वो चेंज करके उस तरह का एक्सेंट होता है जो एकदम बहुत अनरियल लगता है, फनी टाइप लगता है, तो हम उसको कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो वो फिर मतलब लगेगा। वो मजबूरी हो सकती है शुरू में, मैं अंग्रेजी से हमें समझ में नहीं आती थी, और फिर ये झंझट होता था कि यार मतलब आप सबटाइटल पढ़ें या उसको देखें आप, तब ठीक है मजबूरी में आप देखा जा सकता है। लेकिन जब समझदारी बढ़ी तो फिर वो देखने में मज़ा नहीं आता, पर बहुत फनी टाइप लगता है यार। पता नहीं ये लोग क्यों नहीं समझते हैं कि जैसे हम बात करते हैं, जैसे इंडियंस बात करते हैं, वैसे डायलॉग्स बोले जा सकते हैं। उनके पास अच्छे डब आर्टिस्ट होंगे, लेकिन उनको वो उसी तरह से करवाते हैं, जैसे मैंने बताया ना, ऑफिसर वी गॉट अ सिचुएशन हियर, उस तरह तो हिंदी में वैसे ही बोलेगा उसको। हाँ, लेकिन मैंने हैरी पॉटर इंग्लिश में भी देखा और उसको हिंदी में देखा, हिंदी बहुत शानदार है। मैंने कई बार हैरी पॉटर का देखा पूरी सीरीज, तो मुझे लग रहा है कि अच्छी डबिंग के साथ बन सकती हैं। और जैसे ये मनी हेस्ट वाला एग्जांपल वो दिखाई, मनी हेस्ट को मतलब आप इंग्लिश में देखोगे, आप उसको हिंदी में देखोगे और स्पेनिश में देखो, आपके सारे कैरेक्टर्स और कितने साउंड कैरेक्टर वो लगेंगे। लेकिन जैसे आप लोग स्पेनिश में, इनने जेएनयू से स्पेनिश पढ़ी है भाई, ये इनको मनी हाइस्ट उसमें समझ में आएगा, हमको थोड़ी आएगा, हम तो सबटाइटल चला के ही ऐसे ही देखेंगे। मैंने माजिद मजीदी जो है ईरान के डायरेक्टर, उनकी बहुत सारी अच्छी फिल्में हैं, तो वो जब आप पर्शियन में देखते हो, मतलब उसकी जो ईरानियन लैंग्वेज वहाँ की है उसमें देखते हो तो मज़ा आता है वो। और उसको जब आप उसको जो उसको आप मतलब डब करके ऐसे हिंदी में जो बहुत ही टूटा फूटा है, पता नहीं क्यों खर्चा उस पर नहीं करते हैं, तो उसकी एसेंस वो मर जाती है, नहीं होना चाहिए उनके साथ। दो चीज़ें, ये तो शिकायत कांस्टेंट है। देखो, सबसे पहले मेरी शिकायत सिनेमा टीम वालों से, वहाँ से घूम कर आते हैं, रास्ते में उन्हें दिखता नहीं है मेरा बे। आगे हम वापस आने वाले थे। नहीं, हम आने वाले थे, ऐसी बात नहीं है। थैंक यू सूरज फॉर हर लाइव के लिए। और हम ये कह रहे थे, कम से कम डबिंग में सबने शिकायत कर दी डबिंग की, पर डबिंग की स्थिति आज से 10 साल पहले किसी ने नहीं देखी। जब वो डायलॉग होता था, क्या तुम मुझे सुन सकते हो, उधर से जवाब आता था, हाँ तुम भाड़ में जाओ। पहली बार में नहीं बोला तुम भाड़ में जाओ। तो डबिंग की स्थिति बहुत सुधर गई है। अब रही बात हाव भाव की, तो देखो यार, वो नेचुरल लैंग्वेज जो होता है ना, फिल्म जो बनती है नेचुरल लैंग्वेज के हिसाब से बनती है, तो उसके एक्सप्रेशन, डायलॉग में कब किस शब्द का इस्तेमाल होगा, किस शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा, वो तो स्क्रिप्ट लिखने वाला बंदा करता है ना, वो डायलॉग राइटर्स जो होते हैं इस चीज़ का ध्यान रख के करते हैं, तो वो फ़र्क तो आएगा ही। अब है कि इतने बड़े मास को आप छोड़ नहीं सकते ना। इंग्लिश अभी भी हकीकत बात यह है कि हम में से कई लोग बोलेंगे कि मैंने एवेंजर्स या गॉडफादर इंग्लिश में देखी है। उनसे पूछो कि हर बार मार्लिन ब्रांडो ने क्या बोला था तुम समझ गए थे बिना सबटाइटल देखे हुए? नहीं, क्योंकि हमारे वो है ना, वो स्लैंग्स जो हैं वहाँ के हम तो पकड़ ही नहीं पाते ना। वो तो अमेरिकन स्लैंग्स है, वहाँ भी कौन से रीजन का स्लैंग है वो भी नहीं पकड़ पाते, बहुत फ़र्क होता है। तो हमारे लिए सबटाइटल ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इस कारण से डबिंग के अलावा ऑप्शन कुछ नहीं। अब वही है कि डबिंग में कौन सी प्रोडक्शन कंपनी कितना खर्च करती है। जैसे राजमौली साहब ने जब बाहुबली बनाया था तो डे वन से मालूम था कि मुझे किससे उसके डायलॉग्स लिखवाने हैं। हाँ, और वो चीज़ इसके साथ नहीं होता, इंग्लिश फिल्मों के साथ। कौन है? हाँ? आपके अनुवादक कौन है? और वो चीज़ अब सोनी की फिल्म में होता है। जैसे डिज्नी वाला वो फिल्म आया था, मोगली वाली फिल्म आई थी, हाँ। उसमें सारे बड़े स्टार्स थे, डबिंग आर्टिस्ट सारे बड़े स्टार्स थे, प्रियंका चोपड़ा, नाना पाटेकर, कईयों की आवाज़ थी। तो उसकी स्क्रिप्टिंग देखोगे, डायलॉग्स देखोगे तो बहुत टू एन एक्सटेंट वो मैच कर जाते हैं, बहुत आउट ऑफ सिंक नहीं लगते, बहुत अटपटा सा नहीं लगता। फिर कई लोगों का लगता है, कई फिल्मों की डबिंग देखे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे किसी को 20 रुपये का बजट मिला था, किसी तरह से करवाना है भाई, पर कर दो, तो वो वाला हाल हो जाता है। और फिर उसी में फिर हरियाणवी आ जाता है। मतलब साउथ इंडियन फिल्में देखी है ना, साउथ इंडियन फिल्मों का विलन भोजपुरी में डायलॉग दे रहा होता है। अब समझो कितना विरोधाभास है कि हैदराबाद में बैठा है बंदा विलन, AP नंबर की गाड़ी है और उसका विलन बाहर निकला और भोजपुरी में डायलॉग देकर चला गया। अब आप भी सोच में पड़ जाओ कि भाई ऐसा कैसे संभव। तो मैं साउथ की एक फिल्म की बात करने वाला था जिसकी डबिंग मुझको बहुत अच्छी लगी, वही मैं बताने आया था, जिगर कलेजा। उसके डायलॉग्स और उसका सब कुछ वो बहुत कमाल का है। आपने देखी है?
और जिगर कलेजा देखिए, हर किसी को जिगर कलेजा देखनी चाहिए। अच्छा, महेश बाबू की। हाँ, महेश बाबू की है। अरे वो बहुत बहुत मजे की है, मतलब आप उसको कब, हाँ हाँ वो है, विलेन होगा वो भोजपुरी बोलेगा। पर बहुत बहुत मजे की फिल्म है, तो वो हिंदी में बढ़िया देखने लायक है। और ये हैरी पॉटर का नाम सुन के भी मैं आया था, उसका कसम से, मतलब वो किताब का भी जो ट्रांसलेशन है और जिस तरीके से वो फिल्म बनी है, उसको आप हिंदी में देखो। हिंदी कौन सी 300 ये स्पार्टा है। हाँ यार एक हस्तक्षेप मेरे को और करना निखिल का है हस्तक्षेप। इसमें कि एक फिल्म तो फिल्म, लेकिन पहले ये डिस्कवरी नेट जियो टाइप के जो प्रोग्राम्स होते थे उनमें बहुत बढ़िया डबिंग होती थी। मतलब कभी जैसे ये फिल्म है जो मैंने देखी, उसमें देख के आपने को समझ में आता है कि ये नहीं है हिंदी में, ठीक है। जो बड़े वाले त्रिपाठी जी देखते थे मिर्जापुर में, आ रहे हैं, मैं वहां भी आ रहा हूँ। तो उनमें कभी आपको, क्योंकि वहां पे कभी वो नहीं होता था उद्घोषक, कभी ऐसा उसमें कैमरे पे तो आता नहीं, वो पूरा विजुअल पे ही है, तो आपको कभी मिसिंग नहीं लगता था। ऐसा लगता था कि हिंदी में किसी ने इसको, या तो मतलब वो कभी आपको लगता नहीं था कि कुछ और आप देख रहे हो, बहुत बढ़िया डब होते थे। अब जितने भी डॉक्यूमेंट्री टाइप के प्रोग्राम्स आते हैं, चाहे नेट जियो के हैं, और आखिरी मुझे आपका ब्रेन गेम से याद है नेट जियो का जो ठीक डब था। बाकी अब जितने भी आते हैं वो बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं, लेकिन आपको इंग्लिश में देखने पड़ेंगे। और अगर आपको इंग्लिश मतलब थोड़ी भी दिक्कत है, या मेरे टाइप आप सबटाइटल चला के देखते हो और फिर भी आपको ऐसा लगता है यार 2-3 लाइन अपनी मिस हो रही है, और आप हिंदी चलाना चाहते हो, तो वो इतनी घटिया डबिंग करते हैं। या तो उन लोगों ने अपने पुराने लोग फायर कर दिए हैं, या अप्रेजल नहीं हुआ वो कहीं चले गए, या जो भी हुआ है उनके साथ कुछ हुआ है जो क्योंकि इन कंपनीज के पास में पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, या ये अच्छे डब आर्टिस्ट हायर नहीं कर सकती हैं जो इनका बजट होता है, तो क्यों मतलब उन्होंने वो कहाँ क्या कर रहे हैं पता नहीं। वो वाले होते थे जिसमें 10 सांप गिनाते हैं, 10 सबसे जहरीले सांप। मतलब इनको पैसे की कमी थोड़ी है, मतलब फिल्म का मुझे समझ में आ रहा है कि एक टाइट बजट है और वो चलेगी या नहीं चलेगी, और उस हिसाब से फिर जो बड़ी एजेंसी हायर करता होगा उसकी डब अच्छी होती होगी, जो ख़राब एजेंसी हायर करता होगा उसकी डबिंग ख़राब होती होगी। पर इन कंपनीज के पास तो पैसे की लगती नहीं है कमी, जितना पैसा मालूम भी नहीं चलता होगा ना, जैसे फिल्म रिलीज होती है तो उसका जो कमाई होती है उससे मालूम चल जाता है जो बनाने वाले हैं कि हमारी फिल्म कैसी रही है। डबिंग में उसका पता नहीं फीडबैक ऑडियंस का मिल पाता है कि व्यूअर्स का, कि उनको नहीं मिल पाता है कि यार तुम खराब डबिंग कर रहे हो, तुम चेंज करो। उनको नहीं करते, उनकी जिम्मेदारी हाँ ठीक है, 4 व्यू आर्टिस्ट उन्होंने हायर किया, करवा दिया और रिलीज कर दिया टाइम की गलती नहीं है, मतलब उनकी गलती नहीं, उनको बोला गया लिखा हुआ मिला है वही है ना। लेकिन ये सही सवाल है आपका, क्योंकि आमतौर पर ऐसा क्या होता है कि फिल्मों की टेस्ट स्क्रीनिंग होती है, एक 150 लोगों को बुला के प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं कि पहले वो करवाते हैं कि स्क्रीनिंग ऑडियंस का रिस्पांस लेने के लिए, इसमें भी होना चाहिए। भी नहीं होते होंगे जो डबिंग ये होती है, प्रोडक्शन हाउस जहाँ पे डब होता है, वो कुछ मतलब जिनको एक प्रोडक्शन हाउस खोलना होता है उनके लिए ये धंधा है कि जो विदेशी जो फिल्में हैं उनको डब करके आप बेचो तो पैसा कमाएंगे टाइप। तो मुझे लगता है इस पे मैं उसमें ये कहूँगा, मतलब हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन जनता का भी उस पर रिस्पॉन्स। वरुण धवन वाली जो थी डबिंग थी, उसकी काफ़ी बुराई की थी लोगों ने। जो हिंदी के ट्रेलर आते हैं, आप जाके उसके कमेंट में देखो, लोगों को पता होता है कि फलाने की आवाज़ फलाने ने दी है, फलाने की आवाज़ फलाने दी, उनको पता होता है। और अगर कोई चेंज हो जाता है, हम इतना ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन लोगों को पता होता है कि अरे ये तो एकदम लीजेंड है, उनको हटा दिया, इस बार तो किसी और से डब कराया। तो लोगों का बहुत ध्यान रहता है। अच्छा खासा बढ़िया डबिंग आर्टिस्ट के फ़ैन ग्रुप हैं जो डबिंग करते हैं। उन्होंने अपने एक कैरेक्टर का नाम मुझको भूल गया, उनका शायद यूट्यूब चैनल का नाम मोटर माउथ या ऐसा कुछ है, जो शायद डोरेमोन की आवाज़ देती थी। तो इनकी अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग है और ये अच्छे खासे अपने उसके स्टार हैं। ब्रिटेन के इंग्लैंड के सर एटनबरा हैं जो ये नेट जियो और इसकी बात कर रहा था, वो एनिमल प्लैनेट पे कई वीडियोस के वॉइस ओवर करते हैं, और उनको सर की उपाधि भी दे रखी है उन लोगों ने। तो मतलब ऐसा नहीं है, उनकी पॉपुलैरिटी भी उसी किस्म की है। इंडिया में उसको हम लोग एज एन इंडस्ट्री, हम मीडिया में हैं तो हम जानते हैं इसके बारे में, लेकिन डबिंग कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ये सब हम पूरी तरह से भारत में हर कोई नहीं जानता। अभी भी जैसे वो एक शो कपिल शर्मा के शो में वो बंदा आया था ना, निशांत कामत, जिसने वॉइस ओवर, हाँ निशांत कामत या कुछ, जिसने थानोस की आवाज़ हिंदी में दी है, और वो सचिन वचिन और अमिताभ बच्चन की भी आवाज़ निकाल रहे थे उस दौरान। तो अब पहली बार ऑन स्क्रीन आप देख रहे हो कि अच्छा ये बंदा है जो इस तरह की आवाज़ें निकालता है, जिसकी आवाज़ हम सुन रहे हैं, ये वो बंदा। तो इस तरह से हम कोरिलेट रेयरली कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग जानते ही नहीं कि कितना बड़ा ये है कि ये डबिंग आर्टिस्ट इतने से। या फिर उसकी जो ट्रांसफॉर्मर में जो मेन ऑटोबॉट्स ऑप्टिमस प्राइम की आवाज़ है, जो बंदा देता है उसका नाम मुझे याद नहीं है अभी,
उसकी आवाज़ भी मतलब हर जगह इंडस्ट्री में कई लोगों को मतलब वो है ना कि ये सीखना है तो इनसे सीखो। राजेश खट्टर है कौन? नहीं 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 इंग्लिश ऑप्टिमस प्राइम वहाँ क्या कहते मैंने हैं देखी हॉलीवुड नहीं, में idea जिन्होंने नहीं मेरे उसकी आवाज़ दी है ऑप्टिमस प्राइम की। हाँ हॉलीवुड में जिन्होंने आवाज़ दी ऑप्टिमस उनकी आवाज़ सुनो और कितना ऑप्टिमस प्राइम की आवाज़ ऐसे भी बहुत अच्छी लगती है। डॉल्बी डिजिटल में सुनो जब बेस के साथ वो आवाज़ आती है ना बहुत प्यारी लगती है वो आवाज़। पर और वो बंदा जाना पहचाना चेहरा भी है इंडस्ट्री में, हर कोई जानता है कि इस बंदे की आवाज़ है वो ऑप्टिमस प्राइम। पर अपने यहाँ कहाँ है, किसी को नहीं पहचानते हम। और मेरा मतलब मैं बहुत हद तक इन मतलब जो डबिंग आर्टिस्ट है मैं उनसे कोई शिकायत नहीं। उन्हें जो ब्रीफ दिया जाता है वो उसी तरह से डब करते हैं। है कि जो डायलॉग लिख रहा है वो किस सेंस में लिखना रहा है और टू एन एक्सटेंट वही इशारा देता है। इसको हरियाणवी में कर लेना, इसको बिहारी में कर लेना, इसको भोजपुरी में कर लेना, इसको थोड़ा सा दिल्ली मुंबईया स्लैंग में एकदम चलाना तो अच्छा लगेगा। वो ऐसा कई बार होता होगा ना, प्रोजेक्ट की तरह कर रहे हैं, उनको भी आइडिया नहीं है। चलिए चलिए क्लास खत्म हो गई, हमारे लाइव का टाइम है। थैंक यू गाइस, थैंक यू। ये विलन आ गया, विलन की आवाज आ गई बीच में। इनसे भी पूछना बनता है लास्ट तो तो एक जो कंसर्न सबका था वो ये था कि राइटिंग पे काम होने की ज़रूरत है और डायलॉग्स को ओवर द टॉप ना ले जाते हुए रियलिस्टिक रखने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे यहाँ सभी को मतलब एक वो पूरा लूप भी अगर आप देखोगे हैरी पॉटर के टाइम के बाद से जो फिल्में आ गई हैं और अब तक ये शिकायत है कि अनरियलिस्टिक बनाया जा रहा है, वो इमोशंस नहीं इमोट कर पा रहे हैं डायलॉग्स के थ्रू, तो कनेक्ट नहीं महसूस कर पा रही है ऑडियंस, तो फिर आपका मैसेज ही अपने आप ही फेल हो जाएगा। इसलिए अगर कोई ये देख रहा है कि लाइव और हमारा मैसेज पहुँचे तो फिर आपको पता है क्या चेंजेस करने हैं। बाकी ललन टॉप सिनेमा की टीम ऐसे ही इंटरेस्टिंग लाइव लाती रहेगी, आप लोग कनेक्टेड रहो, मज़े करेंगे यार। ओके सब्सक्राइब करो यार, हाँ ललन टॉप सिनेमा के चैनल को। पता होगा ये हमने अपने बर्तन वर्तन सब अलग कर लिए हैं ललन टॉप टीम से, हम बस बैठ के यहाँ कॉफ़ी पीते हैं, काम अपना अलग चल रहा है। तो सब्सक्राइब करो, फेसबुक पे लाइक करो और नोटिफिकेशन ऑन रखो। मुलाकात होगी कल शाम को। थैंक यू।